कल से ग़िज़ाई अशे की गाड़ियों का पहला काफ़िला पारा चनार पहुँच गया। मुर्गी, अंडे, घी और सब्जियों वगैरह पर मुश्तमिल 40 गाड़ियों के इलाके में एंट्री। डिप्टी कमिश्नर करम अशफाक खान बंगन मुतासरीन के लिए लाया जाने वाला इमदादी सामान भी लोअर करम पहुँचा दिया गया। ज़िला करम में अमन का सफ़र शुरू हो चुका। नुकसान पहुँचाने वाले ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। क़याम अमन ज़िला करम के अवाम से ताउन की अपील करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा। नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। मोहसिन नकवी बोले, दहशतगर्दी आलमी मसला है। आलमी बिरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाहेअमल बनाना होगा। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। न्यू कराची सेक्टर 11D में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा साथी फरार। पकड़े जाने वाले मुलजिम से एक पिस्तौल, मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद। इंटरमीडिएट कराची के मुतनाज़ा नताइज से घबराए तलबा रहे होशियार। पेपर पास करवाने के एवज पैसे मांगे जाने का इंकशाफ। आला सानवी तालीमी बोर्ड का तलबा को जाली सोशल मीडिया अकाउंट से दूर रहने का मशवरा। आला सानवी तालीमी बोर्ड का सोशल मीडिया पर इंटरमीडिएट बोर्ड से मिलते जुलते चैनल से लाताल्लुकी का इजहार। मानसरा के मैदानी इलाकों में बर्फबारी के बाद बारिश के बाद मौसम साफ। शोगरान कागान में सूरज और बादलों की आंख मचोली। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। सयाहों को तफरीही मकामात पर जाने की इजाज़त मिल गई। हालात में खून जमा देने वाली सर्दी पारा नुक्ते जमात से ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहा। कराची में भी सर्दी मजीद जोर दिखाने लगी। जिन्ना टर्मिनल और गुलिस्तान जौहर में दर्ज हरारत 6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर इस्लामाबाद में भी ठंड बरकरार। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात खटाई में पड़ गए। बानी से मुलाकात करवाना मैंडेट है, ना ही जिम्मेदारी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का PTI रहनुमाओं के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। कहा, तनकीद करने वाले चाहते हैं वो मुज़ाकराती अमल से निकल जाएं तो वो इस तजवीज़ पर गौर के लिए तैयार है। वाज़ेह कर देता हूँ कि मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी का है। ऐसे बयानात देना कि स्पीकर ऑफिस से राब्ते पर मस्बत जवाब नहीं आया अफसोसनाक है। जब हुकूमत और अपोजिशन कहेगी तो फौरी मीटिंग का एहतमाम कर देंगे। PTI चेयरमैन स्पीकर कौमी असम्बली पर तनकीद से लाइल। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अयाज सादिक ही अहल करार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुझे नहीं पता कि किन रहनुमाओं ने स्पीकर के खिलाफ बयानात दिए। चाहते हैं कि अयाज सादिक मुज़ाकराती अमल को जारी रखे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो खुद को इन मामलों से अलग करें। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। बानी PTI की कमेटी को हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा, बानी ने हमारे दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को देने का कहा। शिबली फराज बोले, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना है तो ये माहौल खत्म करना होगा, सियासी हो या पार्लिमानी। हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा, मुल्क में आइन नहीं, बानी पर 200 से ज़ायद मुकदमात। ये इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। किसी के इख्तिदार के लालच का ईंधन नहीं बनना। हसन न्याजी को 10 साल कैद हुई। इसके वालिदैन से पूछे क्या बीत रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुस्तकबिल के मेहमानों को नसीहत। कहा, कौन सी सियासत बच्चों को कहती है किसी से उसके माँ बाप छीन लो। इमारतें जलाने, मेट्रो बस तोड़ने, घेराव करने वाले आपका हमदर्द नहीं। बानी PTI आज मुकाफात अमल भुगत रहे हैं। तहजीब के दायरे में भी सियासी मुखालफत हो सकती है। कराची के तलबा ताहाल तजब्जुब का शिकार। इंटर बोर्ड मुतनाज़ा नताइज का मसला हल न कर सका। तलबा और वालिदैन शदीद बेचैनी और मायूसी में मुब्तला। मुतासरीन का कहना है कि इतने अच्छे पेपर्स देने के बाद नतीजा बुरा कैसे आया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कि कराची के तलबा और तालिबात के साथ इम्तिहानात के नताइज में ज्यादती की गई। तालीमी निज़ाम में एडहॉक निज़ाम का खात्मा किया जाए।
कराची में बच्चों की अगवा की वारदातें न थम सकी। गुलशन इकबाल से 13 साल तालिब इल्म लापता। उस्मान बलोच स्कूल से घर वापसी के लिए चिंची रिक्शे पर बैठा लेकिन घर नहीं पहुंचा। वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। अहले खाना के हुक्काम से बच्चे की बाजियाबी की अपील। काली आंधी से मुकाबले की तैयारी। कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। आइंदा हफ्ते मुतवक्के सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग आकिब जावेद की वतन वापसी पर होगी। आकिब जावेद कौमी टीम के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे। फखर जमान, इमामुल हक और ऑफ स्पिनर साजिद खान की वापसी मुतवक्के। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट 16 जनवरी से शुरू होगा। हाथों से बने कदीम तहजीब और सकाफत के शाहकार की नुमाइश। लकड़ी के घोड़े, शाहीन, टांगे, दरख्त और हुनरमंदी के बेमिसाल नमूने। पीतल और तांबे पर नक्शगिरी के फन भी इंतहाई कदीम। ठोस धातों पर मुख्तलिफ औजारों के साथ दीदा जेब डिजाइन तराशा मेहनत का मुतकाजी। पाकिस्तान के हैंडीक्राफ्ट दुनिया भर में अलग पहचान रखते हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में सकाफती मौसीकी के रंग बिखर गए। सारंगी सीजन 7 में मुल्क भर से उभरते गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस, खूबसूरत आवाजों और शानदार परफॉर्मेंस पर शिरका झूम उठे।